दिनों से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को लेकर के चर्चा तेज थी कि अगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति समय पर नहीं होती है तो परीक्षा जो मैट्रिक इंटर की 11 फरवरी को होने वाली वो परीक्षा स्थगित हो सकती है। लेकिन अब इन कयासों पर अब विराम लग गया है क्योंकि जैक को अब नया अध्यक्ष मिल गया है। डॉक्टर नटवा हांसदा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अधिसूचना थोड़ी देर पहले जारी की गई थी। हालाँकि इससे पहले जो है ये चर्चाएँ लगातार ये चल रही थी कि परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि अगर आज नियुक्ति हो भी जाती है, तो भी जो जारी शेड्यूल परीक्षा की जो तिथि तय की गई है 11 फरवरी से 3 मार्च तक, उस परीक्षा में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। और इस बीच क्या कुछ हुआ, हमारे साथ हमारे साथी हैं आकाश, हम इनसे ही बातचीत करेंगे इन तमाम मसलों पर। तो आकाश, क्या लगता है कि अब तो जैक अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है, डॉक्टर नटवा हांसदा को नियुक्त किया गया है। जी। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएँ कि वो कौन हैं और इस इन 20 दिनों में क्या कुछ हुआ? देखिए सबसे पहले तो हमारे झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, उनको बहुत बधाई कि जिन कारणों से अब तक परीक्षा के स्थगित होने की सूचना आ रही थी, अब हालाँकि उन कारणों पर विराम लग गया है। अब उस तरह के कोई कारण बचे नहीं हैं, जिसकी वजह से अब वे परीक्षार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आप जानती हैं कि जैक जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जी, स्वायत्त बिल्कुल। निकाय है। उसमें बगैर अध्यक्ष के कुछ भी नहीं संभव है। सरकार इस तरह का जो निकाय है वो इसलिए बनाती है ताकि दिन प्रतिदिन का हस्तक्षेप ना हो और इस तरह का जो निकाय है वो स्वायत्त होकर के सरकार के बिल्कुल थोड़े बहुत हस्तक्षेप के साथ काम करे। तो जैक का जो काम है वो काम परीक्षा का आयोजन करना है, बच्चों के एडमिट कार्ड तैयार करने हैं, परीक्षा सेंटर्स तैयार करना है, एडमिट कार्ड देना है। तो ये कुल काम जो है वो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ था, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था। अब चूंकि 18 जनवरी 2025 को जो उसके पुराने अध्यक्ष थे। तब के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे जैक के, अनिल कुमार महतो, जो कंट्रोलर भी रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर रहे। मुझे लगता है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उनके सेवानिवृत्ति के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद 18 जनवरी 2025 से ही ये पद खाली था। जी, बिल्कुल, 20 दिन का अंतर है। एग्जैक्टली 20 दिन लगभग हो चुके थे। लगातार सरकार पर दबाव भी था कि अब परीक्षाएं कैसी होंगी, और इसी चक्कर में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने की वजह से आप देखिए कि 8वीं और 9वीं की परीक्षा को आखिरकार स्थगित करना पड़ा। जी, बिल्कुल। अब यही संशय जो था वो 10वीं और इंटर की परीक्षा को लेकर, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर भी था। तो सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं मोइनुद्दीन खान, उनके हस्ताक्षर के बाद एक अधिसूचना आई जिसमें यह बताया गया कि नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष होंगे और उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। जी, बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब ये परीक्षाएं, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं बिल्कुल नियमित तारीख से होंगी, जो तारीखें तय की गई थी। तारीख क्या थी? 11 फरवरी से 3 मार्च में। और इसके बाद 3 मार्च के बाद ये कहा गया था कि इसके बाद प्रैक्टिकल होगा। आपको याद होगा दिसंबर महीने में बीते साल 2024 में सूचना आई थी जैक के माध्यम से कि परीक्षा 11 फरवरी से होगी और 3 मार्च तक चलेगी। इसके बाद प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। संशय यही है लोगों के बीच श्रेया, कि जैक के अध्यक्ष पद पर तो नटवा हांसदा का चुनाव मतलब का मनोनयन हो गया है। हुँ। सरकार की तरफ से उनको वो पद दिया गया है। लेकिन क्या उनके अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के बावजूद क्या मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पर ही होगी या फिर उसमें भी आगे पीछे हो सकता है? जी, बिल्कुल आगाज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि निर्धारित समय में, पर हुँ, कई जानकारों को ये भी कहना था कि जी। नियुक्ति होने के बाद भी परीक्षा की तिथि जो है वो टल सकती है, 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, हुँ, 11 और जो 13 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी वो 3 मार्च के बाद होगी, तो क्या जी। ऐसा कुछ हो सकता है? श्रेया, आपको याद होगा कि पहले ही जैक ने कहा था कि 28 जनवरी तक हम इंटर के एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर देंगे और 25 जनवरी तक मैट्रिक मैट्रिक के के। बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर देंगे। आप जानती हैं कि एडमिट कार्ड ऑलरेडी फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है। लगभग 7,83,711 बच्चे हैं। इतने बच्चों का परीक्षा होना है। 2100 सेंटर्स जो हैं वो परीक्षा केंद्र तय चिन्हित किए जा चुके हैं। वहाँ तमाम इंतजाम भी हो चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के पद पर नटवाज हांसदा के आने के बावजूद एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत आगे पीछे की संभावना दिखती है। मैं ये कहता हूँ कि जब एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ, इसी को लेकर संशय है, जी, लेकिन बिल्कुल। फॉर्म तो फिलअप हो चुका है। बच्चों की गणना भी हो चुकी है कि कितने बच्चे परीक्षा में भाग लेंगे। एग्ज़ाम्स के सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो रुकावट थी परीक्षा के होने में, वो बस यही थी कि जैक का अध्यक्ष का मनोनयन नहीं हुआ था। अब हो गया है।
हो सकता है कि अभी भी चूँकि समय है, आज 6 फरवरी है, अधिसूचना आ जाई है। 5 दिनों के अंदर ये एडमिट कार्ड अगर जारी भी हो जाता है, तो क्या जी। वो फिर डाउनलोड करके स्कूलों को भेजना होता है, फिर वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को निकालने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा, तो इस बीच में नहीं लगता है कि आगे डेट हो बढ़ सकता है। सकता है? मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि संभावनाएँ हैं कि मेबी हो जाए, लेकिन आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देखें, इसमें बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि बिल्कुल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएँ अपने निर्धारित तिथि में ही होगी। आप जानते हैं कि जब फॉर्म भी फिल अप किया जा रहा था मैट्रिक और इंटर के बच्चों के द्वारा, तब सर्वर में बहुत सारे इश्यूज़ थे, तब वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज़ थे। तब कई बार होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, चीज़ों में परेशानी आती है, बच्चों को मशक्कत करनी होती है। लेकिन अब चूँकि अध्यक्ष पद पर नटवर हँसदा माफ़ कीजिएगा, वो आ चुके हैं। हो सकता है कि चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड हो, पहले से चीज़ें फिक्स्ड हों, बच्चों को समस्या ना आए। अगर इसमें इन केस अगर कुछ होता है तो मेबी मुझे तो बहुत अनुमान नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर संभावनाएँ बनती हैं, हो सकता है कि परीक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। जी, बिल्कुल। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि अपने निर्धारित तिथि में ही परीक्षाएँ मैट्रिक और इंटर की होंगी। तो आकाश, ये जो आपने कहा कि ये परीक्षाएँ जो तय समय पर होगी, क्योंकि अब तो अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी हो बिल्कुल। गई है, लेकिन जो 25 जनवरी को जो ये स्थगित किया गया था 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा को, तो हुँ। क्या लगता है उस परीक्षा को भी अब तय समय पर ले लिया जाएगा? हाँ, या फिर देखिए उसके लिए कोई तिथि जारी होगी और फिर उस परीक्षा को मुझे भी लगता है लिया बहुत जाएगा? जल्दी ही चूँकि 8वीं और 9वीं के बोर्ड की परीक्षा होनी थी और चूँकि अध्यक्ष पद पर कोई थे नहीं, अनिल कुमार महतो जो हैं, जो अध्यक्ष थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर्ड हो चुके थे। पद खाली था, इस वजह से आखिरकार टाल-मटोल करनी पड़ी और स्थितियाँ ऐसी हुई कि आखिरकार जो परीक्षाएँ थी उसको टालना पड़ गया। अब मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद पर नटवा हांसदा के आने के बाद बहुत जल्द ही 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए भी शुभ समाचार आएगा। हालाँकि शुभ समाचार परीक्षाएँ क्या ही लेके आती हैं, बच्चे तो डर ही जाते हैं, हम लोग भी अपने वक़्त में डरते ही थे। लेकिन ठीक है, मतलब ये परीक्षाएँ वार्षिक परीक्षाएँ होनी हैं, तो ये होंगी और मुझे लगता है कि के नए अध्यक्ष के आने के बाद बहुत जल्द ही इस पर चिंतन-मंथन होगा और हो सकता है कि इसी बीच जल्द ही तारीखों की घोषणा भी हो जाए कि 8वीं, चूँकि देखिए जब एकेडमिक कैलेंडर में जब बच्चों की एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो सबसे बड़ी समस्या सरकारों पर ही होती है, बोझ बढ़ता है ना? कि आप जानती हैं बिहार में एक वक़्त में कहा जाता था कि भाई आप ग्रेजुएशन करने जाइए, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। यही एक बार स्थितियाँ खराब होती हैं तो उसको मैनेज करने में, मेंटेन करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए ऐसा होता है ना कि आप देखिए राज्य में जब जेपीएससी की परीक्षाएँ तय समय पर नहीं होती हैं, तो 24-25 साल के राज्य में कितनी बार जेपीएससी की परीक्षाएँ हुई? जी, बिल्कुल। 2 साल, 3 साल, 4 साल में परीक्षाएँ नहीं होती, फिर एक बार में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी हो जाती है। तो सरकार को भी ये चिंता है, जैक बोर्ड को भी अपने आप में चिंता है कि भाई अगर एकेडमिकली अगर बच्चों के साथ थोड़ी समस्या होगी, अगर उनका ईयरली अगर उनकी वार्षिक परीक्षाएँ अगर तय समय पर नहीं हो पाएँगी, तो सरकार पर भी उतना ही अत्यधिक बोझ रहेगा, जैक पर भी, शिक्षा विभाग पर भी। इसलिए मुझे लगता है कि कोशिश होगी नए अध्यक्ष नटवर हँसदा की कि जल्द से जल्द 8वीं और 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा होनी है, जो टाला गया है अध्यक्ष के नहीं होने की वजह से, अनिल कुमार महतो की सेवानिवृत्ति की वजह से और उसको जल्द से जल्द उसकी तिथि भी जो है वो जल्दी उसकी घोषणा हो जाए। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि नटवा हांसदा को लेकर के बीते कल से ही ये चर्चा चल रही थी कि उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। हालाँकि किसी कारणों के वजह से कल जो है अधिसूचना जारी नहीं की गई, लेकिन अब उनके नाम पर मुहर लग गया और आखिरकार उन्हें जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन आकाश, अभी आपने जेपीएससी का ज़िक्र किया, तो मैं जी। जेपीएससी से पूछना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले भी झामुमो के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि हम जो एक साथ जेपीएससी और जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति करेंगे एक हुँ, साथ, क्योंकि हम हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते, तो हुँ, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हुँ, लेकिन क्या लगता है कि जैक बोर्ड के अध्यक्ष की तो नियुक्ति कर दी गई, पर हुँ, जेपीएससी जो विगत 5 महीनों से खाली पड़ी हुई है, अभी हुँ। तक उसको लेकर के सरकार गंभीरता नहीं दिखाती। इसके जी। पीछे क्या वजह लग रहा है? देखिए मुझे लगता है संभवतः नीलिमा करकट्टा अध्यक्ष हुआ करती थीं, जिन्होंने जो रिटायर्ड हो गईं और इसके बाद अभी तक उस पद पर कोई आया नहीं है। आपको याद होगा राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नायक तिर्की का एक बयान, जब उन्होंने कहा कि जब हम एक, शायद उनका कहने का इंटेंशन यही था कि हम एक पीए, प्यून या इस तरह का कोई अगर सचिव भी रखते हैं तो बड़ा ठोक बजा करके फैसला लेते हैं कि भाई कौन होगा, कौन जी, नहीं होगा। बिल्कुल। तो इतने बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे हम किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे बहुत जल्दबाजी में बिठा दें, है ना? तो बहुत ठोक बजा के हम फैसला लेंगे, ये उनका कहना था, उनका इंटेंशन, उनका मोटिव यही था। ये बात बिल्कुल सही है कि जेपीएससी के अध्यक्ष का अब तक चयन नहीं हुआ है, बच्चे
बिल्कुल परेशान है अभ्यर्थी जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की। उनके समक्ष ये चुनौती है कि अध्यक्ष जब नहीं होंगे, परीक्षाएँ कैसे आयोजित होंगी? और भी तमाम जब आप अध्यक्ष नहीं होता तो सिर्फ़ परीक्षाओं की बात नहीं होती है। प्रशासनिक काम जो है वो भी प्रभावित होता है अंदर। आप समझिए कि सिर्फ़ जैक के अध्यक्ष के नहीं होने की वजह से सिर्फ़ परीक्षा को टाला गया, सिर्फ़ यही बात नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो अंदर होती है, सिस्टम के अंदर होती है, जिसमें अध्यक्ष का हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी होता है, जिससे प्रशासनिक कार्य चलता है किसी भी व्यवस्था का, वो जब नहीं होंगे तो प्रशासनिक बाधा भी उत्पन्न होती है। इसलिए अध्यक्ष के पद पर चयन होना, सरकार को जल्दी से जल्दी उनका मनोनयन करना बड़ा अनिवार्य होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चे परेशान हैं। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले भी कहा गया कि बहुत जल्द ही हम लोग कर लेंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अ, मतलब अपना शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही, मुझे याद है प्रोजेक्ट भवन जाते के साथ उन्होंने कहा था कि अगले 1 महीने, डेढ़ महीने के अंदर हम जनवरी आते-आते हम अपना कैलेंडर जो है वो जारी कर देंगे, परीक्षा लेकिन कैलेंडर अब तो जारी 2 कर देंगे। महीना भी लेकिन हो गया है। उसमें समय गुज़र गए हैं, बच्चे लगातार अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमें भी कई लोग लिखते हैं व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट में यूट्यूब पे लिखते हैं कि कब होगा? देखिए, हम तो उस सिस्टम के हिस्सा नहीं हैं, अंदर जो तमाम चीज़ें होती हैं उसकी बहुत जानकारी नहीं है। ये होना जो है वो सरकार के स्तर पर होना है और सरकार इसको लेके ज़ाहिर है कि लेट हो रहा है तो गंभीर नहीं है, इसका मतलब तो यही है कि गंभीरता नहीं दिख रही है। अब गंभीरता नहीं दिख रही, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये सरकार तय करें। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द सरकार को सोचना चाहिए। बच्चों के जो भविष्य हैं, जो हमारे उम्र के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो वर्षों से पिताजी के कमाई पर इसी आश में इसी आस में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी नौकरी हो जाएगी, वो बीडीओ बन जाएँ, सीओ बन जाएँ, कलेक्टर बन जाएँ। ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए इस पे। फिलहाल अभी तक तो कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। तो आकाश एक आखिरी सवाल ये कि अध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरीके से डॉक्टर नटवर हांसदा का नाम चर्चा में था, उनके साथ उपाध्यक्ष पद के लिए भरत बड़ाई का भी नाम चर्चा में था। हुँ, लेकिन इनकी नाम की घोषणा नहीं हुई। क्या हुँ। है वजह? देखिए ये दोनों ही जो पद है ना? एक ऑटोनोमस बॉडी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। अध्यक्ष थे पिछली बार अनिल कुमार महतो और जहाँ तक उपाध्यक्ष थे मुझे याद है विनोद सिंह। विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह केसी कॉलेज बेड़ो के प्रोफ़ेसर इंचार्ज रहे हैं। उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनके पद पर आना था लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनको लेके चिट्ठी उपाध्यक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति की चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। तो जिनके बारे में आप कह रही हैं उनको लेके ये चर्चाएँ हैं कि व्यवस्था में अंदर में सिस्टम के अंदर कई लोग उनके नाम से सहमत नहीं हैं, तो इस पे अभी विचार-विमर्श चल रहा है। फिलहाल चूँकि काम जो है वो अध्यक्ष के तौर पर रुका हुआ था, बहुत ज़रूरी था कि अध्यक्ष का मनोनयन कर लिया जाए तो वो हो गया है। तो काम रुकेगा नहीं, परीक्षाएँ रुकेंगी नहीं और बिना उपाध्यक्ष के भी अभी चलेगा लेकिन ज़रूरी है कि दोनों ही पदों पर लोग जल्द ही मनोनयन कर लिए जाएँ। पहला अध्यक्ष पद पर तो हो गया है लेकिन उपाध्यक्ष पद पर मुझे लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार ठोक-पीट करके फैसला लेने का इंतज़ार कर रही होगी। तो ये फीडबैक भी कई बार होता है ना कि सिस्टम के अंदर किसका क्या फीडबैक है, कौन कैसे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, जो पहले जिस कार्यभार में थे, उन कार्यभारों में वहाँ उनकी उपस्थिति कैसी थी। चूँकि यही कहा जा रहा है उनके बारे में कि जहाँ वो पहले थे, जिन कॉलेजों में थे, वहाँ उनकी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये एक वजह हो सकता है कि सरकार इसलिए थोड़ी रुकी हो। दूसरे पे भी विचार-विमर्श दूसरे नामों पर भी विचार-विमर्श चल रहा हो, पर फिलहाल इंतज़ार करना होगा उपाध्यक्ष के पद के लिए। जी, बिल्कुल। अच्छा इस दरमियान क्या कुछ हुआ? विपक्ष का क्या रुख रहा था जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो रही थी? लगातार ये संशय बरकरार था कि अब जो है मैट्रिक, इंटर की परीक्षाएँ भी 8वीं 9वीं की तरह स्थगित हो जाएगी। जी। विपक्ष का क्या स्टैंड रहा था इस दौरान? देखिए आप जानते हैं कि राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी आजसू है। हालाँकि आजसू जितनी आजसू है उतनी जेल गेम भी है। तो इन तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने लगातार ये सवाल उठाया कि भाई राज्य में जो 8वीं की 9वीं बोर्ड की जो बच्चे हैं या 10वीं और मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं जिनको परीक्षाएँ देनी हैं, उन बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में है और उन पर चंद्रग्रहण लगा हुआ है चूँकि अध्यक्ष पद पर किसी का मनोनयन नहीं हुआ था। पर अब तो चूँकि उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझिए कि सिर्फ़ 8वीं, 9वीं या 10वीं, 11वीं की बात नहीं है। हुँ। जैक सिर्फ़ इन्हीं परीक्षाओं को कराती है ऐसा भी नहीं है। मेरी जानकारी में मध्यमा की, मदरसा की, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा परीक्षाएँ हैं, जिन परीक्षाओं को जैक कराती है अपने माध्यम से
उन तमाम परीक्षाओं में जो है वो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। 11वीं बोर्ड को भी लेकर एग्जैक्टली के। तो ये तमाम इस तमाम मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो था वो हमलावर था। सत्तारूढ़ दल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आवाज मुखर कर बोल रही थी, सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रही थी। सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव भी था कि जल्द से जल्द अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, अध्यक्ष पद पर किन्हीं को बैठाएं। तो वो अब फैसला हो गया है, चिट्ठी जारी हो गई, अधिसूचना आ गया है। संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये चिट्ठी जारी कर दी है। और इसके बाद मुझे लगता है कि अब किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ इश्यूज होते हैं एडमिट कार्ड को लेकर, वेबसाइट में अगर कोई समस्या आती है तो उसको लेके मैं कह रहा हूँ आगे पीछे डेट्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि तय तारीख पर ही परीक्षा मैट्रिक और इंटर की होगी। और वो तय तारीख है 11 फरवरी से 3 मार्च, और इसके बाद प्रैक्टिकल्स के एग्जाम। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जैक के अध्यक्ष पद पर नटवा हांसदा आ चुके हैं। और इसके बाद परीक्षा को लेकर 10वीं 11वीं की परीक्षा को लेकर जो संशय बरकरार था उस पर अब भी संशय बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं। 5 दिनों का शेष समय बचा हुआ है। इसमें देखना है कि एडमिट कार्ड बच्चों को मिल पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं मिल पाते, समय की समस्या होती है, सर्वर डाउन रहता है, या बच्चों को परेशानी होती है एडमिट कार्ड मिलने में, तो हो सकता है कि इसमें कुछ आगे पीछे डेट्स एग्जाम के डेट में आगे पीछे हो सकता है। कुल मिलाकर जो बात थी वो हमने आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारे साथ थी श्रेया, कैमरे के पीछे है नीरज। और आप तमाम बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखा। पेरेंट्स जो खास करके हैं जिनके बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताइए कि द फोर्थ पिलर पर इस तरह के की जो जानकारियां हैं आपके एकेडमिक से जुड़े हुए, उन तमाम जानकारियों को हम लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। बाकी इस पर अगर कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपके समक्ष साझा ज़रूर करेंगे।